हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फिर आज हम लोग देखते हैं कि ऑटोकैड के बेसिक्स में बेसिक सेटिंग क्या रहते हैं और उसकी बेसिक मेथड कैसे ध्यान में रखते हैं, वो सब हम लोग देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब हम लोग ऑटोकैड ऐप ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद में हमारा फ्रंट पेज दिखेगा। यहाँ पे हमारा है गेट स्टार्टेड। इसमें स्टार्ट ड्राइंग जो है, अगर हम लोग को न्यू ड्राइंग करना रहेगा तो वहाँ से स्टार्ट करने का, अगर पुराना हमारा ड्राइंग है उसको ओपन करना रहेगा तो यहाँ से ओपन फाइल में जाएगा, ओपन एज ए सीट में ओपन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम लोग को शो हो रहा है रिसेंट डॉक्यूमेंट में सभी हम लोग इसके पहले जो डॉक्यूमेंट ओपन किए हैं वो सब यहाँ पे शो होएंगे कि उसमें रिसेंट डॉक्यूमेंट में से जो ओपन करना है वो ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारी नोटिफिकेशन है। तो हम लोग को पहला ड्राइंग का देखना है, तो इसके लिए हम लोग स्टार्ट ड्राइंग पे जाएंगे। तो इस पर क्लिक करूंगा तो हमारा पेज ओपन हो जाएगा। ये है हमारा ऑटोकैड का पेज। तो सबसे पहले यहाँ पे मुझे दिख रहा है ऑटोकैड 2020 ड्राइंग 1। ये हमारा ऑटोकैड का लेआउट का हो गया है। इसके बाद में यहाँ पे हमारा टूल बार दिख रहा है, होम, इंसर्ट, एनोटेट, इसके बाद पैरामेट्रिक व्यू, मैनेज, आउटपुट, कोलैबोरेट और बहुत सारे फीचर है। जनरली इसमें सबसे ज़्यादा हम लोग यूज करते हैं होम टैब का, क्योंकि होम टैब के अंदर में हम लोग की ड्राइंग की मेथड है, इसके बाद मॉडिफिकेशन का है, एनोटेशन है, लेयर है। ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे हमारे टैब है। टैब को यहाँ पे मिनिमाइज करने के लिए है, मिनिमाइज टू पैनल टाइटल, मिनिमाइज टू पैनल बटन। अगर हम लोग मिनिमाइज टैब कर देंगे तो हमारा टैब मिनिमाइज हो जाएगा। अगर पैनल टाइटल पे करेंगे तो सिर्फ इसका टाइटल का, सिर्फ पैनल का टाइटल दिखेगा यहाँ पे। इसके बाद में अगर हम लोग को पैनल टाइटल के साथ में पैनल का बटन भी शो करना है तो यहाँ पे हम लोग मिनिमाइज टू पैनल बटन पे क्लिक करेंगे तो पैनल बटन पे इसका बटन शो हो गए हैं। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे साइकिल थ्रो ऑल, तो ये आपको इसका मतलब मालूम पड़ा रहेगा। ठीक है। इसके बाद में फिर ये हमारा है व्यू क्यूब। व्यू क्यूब का यूज हम लोग करते हैं जहाँ पे हम लोग बेसिकली इसका यूज करते हैं 3D व्यू के देखने के लिए। अगर हमारा ड्राइंग 3D व्यू में है तो उसका वेस्ट साइड, नॉर्थ साइड, ईस्ट साइड, साउथ साइड में करते हैं। 2D में इसका जनरली यूज नहीं रहता है। इसके बाद में यहाँ पे हमारा है एनोटेशन। एनोटेशन है, इसको नोटेशन को देखने के लिए, मीन्स लेफ्ट राइट आगे पीछे देखने के लिए। इसके बाद में जूम ऑल करने के लिए, जूम इन जूम आउट करने के लिए। और यहाँ पे हमारे बहुत सारे टॉगल कीज है। सबसे पहले तो ये है हमारा ग्रिड मोड है। ग्रिड मोड जो हमारा डिस्प्ले दिख रहा है, यहाँ पे आपको ग्रिड दिख रहा होगा। तो ये हम लोग दो मेथड से कर सकते हैं, या तो ग्रिड मोड ऑन कर सकते हैं या ऑफ। इसका कोई बहुत ज़्यादा यूज नहीं रहता है, तो मैं ग्रिड मोड ऑफ कर देता हूँ। ऑफ करने के लिए मैं यहाँ पे इसको क्लिक कर दूंगा। ऑफ कर दूंगा तो मेरा इस तरीके से दिखेगा। देन इसके बाद में सबसे पहले हम लोग करते हैं इसका यूनिट एंटर करते हैं। तो यूनिट एंटर करने के लिए हम लोग कीबोर्ड से, ये हमारा कमांड लाइन है। पहले तो यहाँ पे कमांड लाइन में हम लोग कमांड प्रोवाइड करते हैं कि हमको क्या आगे का नेक्स्ट स्टेप करने का है। तो सबसे पहले अगर मुझे यूनिट चेंज करना है तो यूनिट चेंज करने के लिए हम लोग कीबोर्ड से यूएन एंटर करेंगे। यूएन यहाँ पे शो हो रहा है कर्सर के बगल में। तो यहाँ पे यूएन से यूनिट एंटर करूंगा तो यहाँ पे आपको यूनिट दिख रहा होगा। यूनिट में डिफरेंट में टाइप्स के हैं, लाइक डेसिमल, मिलीमीटर में है, फिर फीट, इंचेस, मीटर, मिलीमीटर और बहुत सारे हैं। तो फिलहाल हम लोग को मिलीमीटर में करने का है तो मैं मिलीमीटर पे क्लिक करता हूँ। मिलीमीटर में करने के बाद मैं ओके कर दिया। ओके करने के बाद में यूनिट करने के बाद में फिर दूसरा क्या करेंगे, हम लोग लिमिट ऐड करेंगे। लिमिट में क्या रहेगा, मीन सबके, अगर समझो मुझे ड्राइंग बनाने का है 10 10 या फिर बोलो कि 10 मीटर के, 10 मीटर बाय 10 मीटर, तो हमारा ड्राइंग शीट रहेगा वो कितना बड़ा होना चाहिए। समझो 10 मीटर बाय 10 मीटर है तो ड्राइंग शीट उससे थोड़ा बड़ा होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, 15 मीटर बाय 15 मीटर का ड्राइंग शीट ले लेंगे। अदरवाइज अगर हमारा ड्राइंग शीट बहुत बड़ा रहेगा और हमारा डायमेंशन कम रहेगा तो हमारा ड्राइंग इसमें छुप जाता है, गायब हो जाता है। तो उसको हम लोग को ढूंढने को प्रॉब्लम रहता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिमिट डाल देंगे। तो यहाँ पे लिमिट के लिए मैं करूँगा लिमिट एंटर करूँगा कीबोर्ड से।
तो यहाँ पे मैं लिमिट्स डाला, लिमिट्स में वाला यहाँ पे ऑप्शन दे क्या दे रहा है, स्पेसिफाई लोअर लेफ्ट कॉर्नर। तो लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे पहले 0 करूंगा, कॉमा 0, तो 0 0 ये लोअर लिमिट हो गया। एंटर करने के बाद में अभी आ रहा है स्पेसिफाई अपर राइट कॉर्नर। तो मुझे 15 मीटर लेना है, 15 मीटर को mm में करेंगे तो 15,000 हो जाएगा। 15,000 कॉमा 15,000, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा डायमेंशन आ जाएगा। अभी इसके लिए एक पूरा टोटल नहीं दिखेगा, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जूम ऑल। जूम ऑल करने के लिए क्या करें, यहाँ पे ऑप्शन है जेड का, जेड क्लिक करेंगे तो जूम ऑल आ जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे हम लोग देखते हैं टॉगल कीज। टॉगल कीज में मेनली क्या रहता है, 4 टॉगल कीज यूज करते हैं। पहला है ऑब्जेक्ट स्नैप, दूसरा है स्नैपिंग रेफरेंस, थर्ड है ऑर्थो मोड और फोर्थ है डायनामिक इनपुट। सबसे पहले हम लोग स्नैप कर्सर यूज कर दिखाएंगे। स्नैप कर्सर का हम लोग यूज करते हैं कोई एक पॉइंट को डिटेक्ट करने के लिए। समझो कि अगर मुझे एक लाइन ड्रॉ करना है, मैं एक यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया, ठीक है। लाइन ड्रॉ करने के बाद में अगर मुझे दूसरा लाइन ड्रॉ करना है, तो यहाँ पे अगर मैं ऑब्जेक्ट स्नैप, ये मैंने टॉगल की ऑन किया है, तो इससे क्या होएगा, यहाँ पे इसके एंड कॉर्नर दिखेंगे, एंड पॉइंट सेंटर में जब भी पहुंचूंगा, यहाँ पे देखो ये मिड पॉइंट शो होएगा, यहाँ से वापस एंड पॉइंट। तो ये मुझे पॉइंट्स के डायरेक्शन मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ से इस तरीके से मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकता हूँ। ये करने के बाद में अगर मुझे ये पॉइंट फाइंड करना है तो वापस लाइन पे जाऊँगा, इस पॉइंट के आसपास लेके जाऊँगा तो एंड पॉइंट स्पेसिफाई हो जाएंगे। अभी दूसरा एंड पॉइंट स्पेसिफाई हो गया। तो इस तरीके से हम लोग स्नैप कर्सर का यूज करके हम लोग पॉइंट को स्पेसिफाई कर सकते हैं। इसके बाद में सेकेंड ऑप्शन है शो स्नैपिंग रेफरेंस लाइन। स्नैपिंग रेफरेंस लाइन अगर हम लोग ऑन करेंगे, तो ऑन करने के बाद में जो हमारा रेफरेंस लाइन रहता है वो रेफरेंस लाइन शो हो जाएगा। जैसे देखो हम लोग इधर ये लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये हमारे यहाँ पे लाइन, यहाँ पे देखो ग्रीन कलर में लाइन, उसका रेफरेंस लाइन शो होएगा। समझो मुझे इस लाइन के अकॉर्डिंग मुझे लाइन क्रिएट करना है, तो देखो इस लाइन के रेफरेंस में ये हमारे लाइन यहाँ पे शो होएगा। तो इस तरीके से हम लोग ऑब्जेक्ट स्नैपिंग कर सकते हैं। या देखो ये स्ट्रेट का ऑब्जेक्ट स्नैपिंग हो रहा है, यहाँ से इसका कर सकते हैं। इस तरीके से इसका यूज कर सकते हैं। फिर थर्ड होता है ऑर्थो मोड। नॉर्मल हम लोग समझो कि लाइन ड्रॉ करना है, तो यहाँ से लाइन कमांड एंटर किया, यहाँ से लाइन में एनी डायरेक्शन बाय कोई भी एंगल में जो हमारा लाइन ड्रॉ होगा, ये एंगल में ड्रॉ होगा, कोई भी एंगल पे ड्रॉ हो सकता है। पर अगर मैं ऑर्थो मोड ऑन कर दूंगा तो हमारा जो लाइन रहेगा वो सीधा 90 डिग्री में ही ड्रॉ होगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप 90 डिग्री में लाइन हमारा ड्रॉ होएगा। यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट स्नैप रेफरेंस लेके यहाँ पे इसका रेफरेंस लाइन आ जा रहा है। तो इस तरीके से मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। जैसे देखो यहाँ से इसका रेफरेंस लाइन आ रहा है, तो मैं यहाँ से रेफरेंस लाइन ले सकता हूँ। इस तरीके से मैं ऑर्थो मोड में कर सकता हूँ। इसके बाद में फोर्थ है पॉइंट है, ये है हमारा फोर्थ कमांड है जो टॉगल की पे है, ये है डायनामिक इनपुट। अगर डायनामिक इनपुट हमारा ऑन रहेगा तो हमारा जो हम लोग कमांड देंगे सीधा हमारे कर्सर के बगल में आ जाएगा। जस्ट लाइक मेरे को लाइन कमांड लेना है मुझे, तो यहाँ पे लाइन कमांड सीधा कर्सर के पास में आ जाएगा। अगर मैं इसको ऑफ कर दूंगा, तो अगर मुझे लाइन कमांड देना रहेगा तो ये मेरे कमांड बॉक्स में आएगा।
तो होप आपको समझ में आया रहेगा बेसिक टॉगल की और ऑटोकैड के बेसिक जो पार्ट्स हैं इस वीडियो में हमने कैप्चर किया। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे टॉपिक्स कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।